लालगंज आजमगढ़ प्रमुख समाज सेवी हाजी इसरार अहमद एवं विधायक बेचई सरोज के हाथों हुआ भारत ट्रेडर्स का उद्घाटन। आज दौना जहतमंदपुर में भारत ट्रेडर्स का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी हाजी इसरार अहमद एवं क्षेत्रीय विधायक बेचई सरोज ने संयुक्त रूप किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हाजी शहाबुद्दीन उर्फ पप्पू, हाजी अंसार, हामिद अली एडवोकेट, हाजी जाफर, शहाबुद्दीन उर्फ चुन्नू प्रधान, हाफिज इरफान मौजूद थे। अंत में प्रधानपति नूर आलम उर्फ पप्पू, प्रोप्राइटर शाहबाज खान उर्फ बाबू ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम दौना जहतमंदपुर के अंदर खड़े हैं और अगर आप ये देखेंगे मेरे पीछे तो ये भारत ट्रेडर्स जो यहाँ के दौना के जो प्रधान है नूर आलम खान उर्फ पप्पू और उनके भाई शाहबाज आलम खान, उन्होंने ये इंटरलॉकिंग का एक कारखाना डाला है जिसका उद्घाटन यहाँ नाजमा गर्ल्स इंटर कॉलेज के चेयरमैन हाजी इसरार और यहाँ के जो लालगंज के विधायक हैं बेचई सरोज और भी कई लोगों के साथ में मिलकर इसका उद्घाटन समारोह हुआ। हम आपको अब आगे लेके चलते हैं और कुछ बातें आपसे उनसे कुछ यहाँ के जो विधायक हैं बेचई सरोज उनसे कुछ बातें करेंगे। इस कारखाने के जो ऑनर हैं उनसे हम कुछ बातें करेंगे। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, अब हमारे साथ में लालगंज के विधायक जो सपा से हैं बेचई सरोज जी हैं, वो हैं नूरजहां चिल्ड्रन स्कूल के चेयरमैन हाजी इसरार साहब हैं, पप्पू साहब हैं और दौना जहतमंदपुर के जो प्रधान हैं नूर आलम, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है कारखाने की। तो जैसे आज भारत ट्रेडर्स की ओपनिंग थी, उद्घाटन आपके हाथों और हाजी इसरार साहब के हाथों हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं आज ग्राम सभा दौना विधानसभा लालगंज के सम्मानित हमारे इस क्षेत्र के हाजी शाह चाचा द्वारा और हमारे बड़े भाई पप्पू और हमारे सभी सम्मानित मेरे क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों द्वारा याद उद्घाटन किया गया और यहाँ उपस्थित दर्ज हुई। यह बहुत खुशी की बात आज हुई है कि एक हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान द्वारा आज ये छोटा सा नहीं कहा जा सकता, इसको जितना बड़ा पे, क्योंकि आज मेरे पूरे ब्लॉक के आज इंटरलॉकिंग और टेक्निकल की वो आज आवश्यकता है, उस अनुसार इन्होंने जो ये दौना में ये इंटरलॉकिंग का एक फार्म खोलकर एक कंपनी बैठाकर यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम, ये रोजी रोटी नौजवानों को देने का काम आप भाई ने किया है। इस भाई को और गांव के विकास का भी काम वो तो ही है। जब कंपनी खुल गई तो इससे रोजी रोटी से 10 लोग जुड़ गए और विकास का काम इससे हो भी रहा है। इंटरलॉकिंग का जमाना है, इसलिए मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, दौना के प्रधान पप्पू भाई को भी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पिता स्वरूप हम लोगों के गार्जियन हाजी शाह चाचा हम लोगों के हमेशा दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, आज वो भी उद्घाटन के में शरीक रहे। इनका भी आशीर्वाद इस प्रधान जी के ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर लगा रहे और ये भाई का प्रोजेक्ट और आगे बढ़े, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अच्छा विधायक जी, कुछ और भी सवाल है मेरे, जनता के सवाल। जैसे इस क्षेत्र की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, तन मन धन हर चीज से, और आप बड़ी अच्छे वोटों से जीत के भी आए, लेकिन क्या वजह है कि इस क्षेत्र के रोड आज भी गड्ढा मुक्ति नहीं हो पाए? जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फला तारीख तक पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए, वहीं पर कल आप ही की पार्टी के महासचिव जो हैं, जिसपे आजकल विवाद चला है रामचरितमानस पे, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लखनऊ में होटल ताज पे जानलेवा हमला होता है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये भाजपा सरकार ये जो गड्ढा मुक्त की बात की है, झूठी पार्टी है। इस पर अभी आपको मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपका बनाया हुआ, मेरे क्षेत्र की जनता का बनाया हुआ मैं एक प्रतिनिधि के विधायक के रूप में अभी मैं SC/ST अखिलेश यादव जी को मैं धन्यवाद बधाई देता हूं। SC/ST आयोग समिति में मुझे सदस्य बनाकर आप लोगों का, मेरे क्षेत्र का और मेरा सम्मान, आप लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उस कमेटी में मैं क्वेश्चन लगाया था प्रमुख सचिव PWD और पूरे हमारे सभापति महोदय द्वारा मैं लगाया गया था कि मेरी विधानसभा में कुल 72 सड़क है जो कि अभी जर्जर गड्ढा मुक्त की नाम पर पैसा उठा लिया गया है और सारी चीजें मैं मुख्य सचिव से निवेदन किया कि मेरे साथ
चीफ और एसी को लगा दिया जाए। और मैं दिखा रहा हूँ गड्ढा मुक्त मेरे विधानसभा में एक भी सड़क नहीं हुई, न एक सड़क मरम्मत के रूप में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं बधाई देता हूँ अखिलेश यादव जी को कि जब 2012 से लेकर 17 तक पूरी सड़क एक भी टूटी नहीं थी, उनके राज्य में पूरी सड़क बनी थी, तब से एक भी सड़क मरम्मत नहीं हुई। और मैं लाख प्रयास किया, कागज पे हो गई। इसके बाद कनक अभी आप पेपर देखे होंगे, दैनिक हिंदुस्तान चीफ एसी मेरे साथ पूरे भ्रमण किए पूरे लालगंज में आज 5 दिन पहले, और उसके बाद वो पेपर में दैनिक में हिंदुस्तान में पूरा निकला। और निकलने के बाद इसका संज्ञान डीएम साहब लिए, तो ये इसमें कमेटी भी बैठा दी है जांच की। ये झूठा साबित हुआ है कि ये गड्ढा एक भी गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई है, न मरम्मत हुई है। और उसके बाद 21 सड़क स्वीकृति में हुई है, वो भी मेरे बहुत लाख प्रयास से। मैं 50 बात क्वेश्चन लगाया, सदन में लगाया, करने के बाद उसी का एक उदाहरण छोटा सा है आपके गांव में कि दौना से लेकर हाजी चाचा के दरवाजे लेकर अंदर से लेकर ये मरम्मत हुई, और आगे जाकर कहना कि यहाँ हुई। और एक सड़क और कहना कि कुहेर में, एक सड़क दुर्गापुर में हुई, एक सड़क कहना चिवटही में हुई। ये 5-7 सड़क, 21 सड़क में 5-7 सड़क बनी है, अभी 5 और सड़कें बनने जा रही हैं। और अभी हमारी सड़कें कुल 42-44 सड़कें इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हुई है कि उसका कुछ जवाब नहीं है। ये झूठी सरकार करके पैसा उठा लिया, उससे जांच चल रही है और मैं लगा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज सुबह में जैसे हमें कॉल आया था, लेकिन किसी वजह से हम ना जा पाए, कि आज कुछ खिरियाबाग के जो किसान नेता थे वो आपके पास आए थे किसी चीज का ज्ञापन लेके, तो वो किस चीज के बारे में था? ये हमारे यहाँ आए थे किसान नेता कि डीएम साहब अभी जो जमीन का वो था मजा लेकर, और उसके पूरे जबरदस्ती ये सरकार का ना कि उनकी जमीन को प्रस्तावित करवाना चाहती है, हथिया रही है, सिग्नेचर करवा के कहना कि अधिकारियों को धमका रही है कि तुम अपनी जमीन मुझे दे दो, और साइन नहीं करोगे तो तुमको नौकरी सस्पेंड करवा दिया जाएगा, कोटेदारों को ऊपर कहना मुकदमा करा दिया जाएगा, फर्जी तरीके से प्रधानों को निलंबित करा दिया जाएगा। इस तरीके से कानपुर में बुलडोजर चला के 2 लोगों को मार दिया गया। अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं बुलडोजर तो अभी लंबे समय तक चलेगा, आज मेरे ऊपर चला है, अब हमारे ऊपर चलेगा, और चला, और चल कर ये योगी जी ने चल कर दिखा दिया। और गरीब की जिस तरह की हत्या हुई है, आज तक का कहना आजादी के बाद हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है, ये दूसरा अंग्रेज पैदा हो गया है। ऐसा अंग्रेजों के भी शासन में ऐसा नहीं होता था जो भाजपा और ये भाजपा की सरकार में हो रहा है। ये योगी और मोदी की सरकार में जो मारे जा रहे हैं सारे लोग, गरीब तबके से लेकर हर जात बिरादरी धर्म के लोग। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हमारे साथ में नूर आलम साहब हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। नूर आलम साहब, आप क्या इस पे कहेंगे, जिस तरीके से आपने आज एक गांव के अंदर एक उन्नति की एक बुनियाद डाली है विकास की, क्योंकि आपके इस कारखाने से बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जो चीजों के लिए लोगों को दूर जाना पड़ता तो वही चीज गांव के अंदर मिल जाएगी, उस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों यहाँ पे आए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब लोग तशरीफ ले आए, और ये एक छोटा सा सपना कह लीजिए कि जिससे एक रोजी रोटी का जरिया भी हो जाएगा, और गांव के बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। इसी चीज को देखकर ये बुनियाद रखी गई है, आज इसका उद्घाटन था, यही है। और धन्यवाद। तो जैसा अभी आपने देखा, हमारे साथ में यहाँ के ऑनर और ग्राम प्रधान नूर आलम पप्पू साहब थे, और इससे पहले बेचई सरोज ने जिस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं, कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत तो सत्यता दिखती है। कैमरामैन मोहम्मद ताबिश के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।